हम चाहते हैं बदले, हम चाहते हैं एफर्ट करें, हम चाहते हैं अपनी हैबिट्स को बदलें, हम चाहते हैं हम ऐसा ना सोचें, हम चाहते हैं ये ना करें। जैसे कि आप सब लोग चाहते हो कि क्लास में बहुत सिंसियरली अटेंड करो, बट जो आपकी डिजीज है वो तो आपको उसी तरह सोचने में मजबूर कर रही है रिपीटेडली। तो अनलेस until you accept this disease, sorry is not giving the solution. It is only prolonging the disease. Sorry is the strength of disease, not change. Sorry बोलने से आप चेंज नहीं हो रहे हो। I could not control myself. तो इसमें और इसमें क्या फर्क है और कैसे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट? एक तो हम कह रहे हैं कि भाई मैं तो इसलिए रिलैक्स हो गया बिकॉज मैं बीमार हूं। क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए रिलैक्स हो गया या मुझे बीमार दोबारा से इसलिए हो गया बिकॉज मैं बीमार हूं। दूसरा हम कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी एंड जो भी मुझे बताया गया मैंने वो सब कुछ किया, मगर मेरी इलनेस इतनी पावरफुल थी कि मैं उसको संभाल नहीं पाया। तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने ट्राई किया, मैंने एफर्ट किया और मैंने बेस्ट एफर्ट किया, बट आउटकम बियॉन्ड माय कंट्रोल था। तो उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये तो मान रहे हैं कि डिजीज है, मगर एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मुझे डायबिटीज हो गई, मुझे शुगर हो गई, आई एम ए डायबिटिक एंड आई हैव बीन एडवाइज्ड टू फॉलो सर्टेन डाइट, आई हैव बीन एडवाइज्ड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस। मैं वो सब तो करना नहीं चाहता हूं, मगर बीमार क्यों हूं? बिकॉज बीमारी है। So somewhere you are responsible in a way to at least make best possible effort to deal with your disease, and that is what is acceptance. Acceptance, ये मान लेना मैं बीमार हूं, does not mean anything unless until you do your best so you can deal with your disease. You cannot overcome. आप उसको डिजीज को डिफीट नहीं कर सकते हो, बट डील तो कर सकते हो। सो यू हैव टू टेक द पॉसिबल प्रिकॉशंस, यू हैव टू डू ऑल पॉसिबल थिंग्स विच विल हेल्प यू इन रिकवरी। बीमारी को मान लेने का मतलब ये नहीं है कि बस हम बीमार हैं, बल्कि आपको ओवरऑल कंप्रेहेंसिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बीमार हैं और इस बीमारी की वजह से हमें अपने जीवन में ये सब कुछ चेंजेस लाने पड़े। अभी हम गिल्टी फील कर रहे हैं तो हम सब्सटेंशियली अपना आप को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम चेंज हो। गिल्ट फील कर रहे हैं या सॉरी फील कर रहे हैं। अब हम चेंज तो होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू चेंज, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी डिजीज बड़ी मुश्किल है। हमारी डिजीज क्या है? बियॉन्ड आवर कंट्रोल है।
हम चाहते हैं बदले, हम चाहते हैं एफर्ट करें, हम चाहते हैं अपनी हैबिट्स को बदलें, हम चाहते हैं हम ऐसा ना सोचें, हम चाहते हैं ये ना करें। जैसे कि आप सब लोग चाहते हो कि क्लास में बहुत सिंसियरली अटेंड करो, बट जो आपकी डिजीज है वो तो आपको उसी तरह सोचने में मजबूर कर रही है रिपीटेडली। तो अनलेस until you accept this disease, sorry is not giving the solution. It is only prolonging the disease. Sorry is the strength of disease, not change. सॉरी बोलने से आप चेंज नहीं हो रहे हो। जब तक आप डिजीज की पावर को और डिजीज की एक्सटेंट को नहीं अंडरस्टैंड करोगे, जब तक उसकी क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो कैसे पावर करती है, वो आपको कैसे ट्रैप करने वाली है, वो आपको कैसे अनवेल रखना चाहती है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कैसे बदलाव लाओगे। मान लिया आपको बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है, आप सॉरी बोल रहे हो, विल दैट हेल्प? और आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा ना क्यों क्यों गड़बड़ हुआ, या बस सॉरी फील करके गिल्टी रोना धोना मचा के ठीक हो जाएगा। लाइफ में आपने एक मिस्टेक कर दी, आपको इस डायरेक्शन में जाना था मगर आप उस डायरेक्शन में निकल गए। आप गाड़ी चला रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, विल सेइंग सॉरी विल हेल्प इट? आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते थे, वो अचीव नहीं किया, और आप बहुत सॉरी हो कि मैंने बड़ा गलत किया, उससे कोई फायदा होगा या आपको दोबारा से एफर्ट करके वो अचीव करने से फायदा होगा? और अगर हम सॉरी और गिल्टी और रोना धोना मचाएंगे तो उससे क्या हो रहा है? हाँ? तो हम सब लोग ये गिल्ट फील कर रहे हैं as if we are responsible for our disease. My whole contest to make you understand is, भाई आप लोग यहाँ पे एज ए चॉइस नहीं हो। हम में से कोई भी जना इस दुनिया में लाइफ टाइम nobody wants to be unwell. हम सब लोग यहाँ पे क्यों हैं? बिकॉज हम अनवेल हो गए ना चाहते हुए भी। तो अब हमें क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, क्या क्या ऐसा हुआ जो कि कंट्रीब्यूट किया, और हम आगे से क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो चेंजेस आएंगे और हमारी लाइफ का ग्राफ बदलेगा। और अगर हम सॉरी फील करेंगे और फिर वही रिपीट करेंगे, सॉरी फील करेंगे, चेंज कुछ लाएंगे नहीं, तो क्या होगा? वही के वही। Now this is what is happening. अब देखो, हम में से लेट्स से कुछ लोगों को दो तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक जने को मेंटल इलनेस है और एक जने को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। यहाँ पे हम कहते हैं सॉरी मैंने दवाई मिस कर दी, आई एम गोइंग टू बी मोर सिंसियर, मैं अपनी मेडिसिन लूंगा। मगर हमने ये तो समझा ही नहीं कि इलनेस क्या थी, व्हाई आई नीड टू टेक मेडिसिन। आप अगर इलनेस नहीं समझोगे तो व्हाई विल यू टेक मेडिसिन, व्हाई यू शुड टेक मेडिसिन, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बार बार हम आर्टिफिशियली प्रॉमिस करते रहते हैं कि अब आगे से मैं मेडिसिन लूंगा जी, आगे से मेडिसिन लूंगा। क्यों लोगे? वो तो तभी लोगे ना जब अपनी इलनेस को अच्छे से समझ पाओगे, that I am unwell and I need some medicine. Now, let's say medicine will have side effects. ये साइड इफेक्ट कब जस्टिफाइबल होंगे? जब तुम इलनेस के साइड इफेक्ट को देखते हुए कहोगे यार ये बीमारी तो बिल्कुल ही मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, ये जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं तो बहुत ही मिनिमम है, आई हैव टू बियर विद देम। इस बीमारी ने तो मुझे तुलसी तक पहुंचा दिया,
मैं थोड़ा सा पेन, ये दवाइयों से नींद ज्यादा आ रही है, घंटा मोड़ सो के शायद मैनेज कर लूं। जब अगर ये नहीं मानोगे आप तो क्यों मेडिसिन लोगे? आप तो यही रोते रहोगे कि इतने साइड इफेक्ट है, इतने साइड इफेक्ट है। इलनेस के साइड इफेक्ट नहीं देख रहे हो, इलनेस की वजह से क्या वाट लगी हुई हमारी वो नहीं देख रहे हैं, हम दवाइयों के साइड इफेक्ट देख रहे हैं। आप ऐसी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की बात करोगे। Sorry, I will never do it. यही कहते रहते हैं हर बात। क्यों कह रहे हो? Get out of the situation in 1 minute. Not solving the problem. We are only postponing our recovery. हम कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम कोई बदलाव नहीं लाए हैं। टोपी पहना रहे हैं अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं। We all are responsible for our own behavior. हम सब लोग एक इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें हर जना अपने बिहेवियर के लिए खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। You can't be losing control of yourself. So, by saying sorry or feeling guilty, क्या हो रहा है? रोज 1000 बार बोलते हो और रोज वही बिहेवियर रिपीट करते हो, तो ये तो बहुत वर्क कर नहीं रहा। तो क्या करना है? वी हैव टू एक्सेप्ट दैट हमें तो भैया बीमारी है, हमें नहीं पता कि हमारी डिजीज कब हमें ओवर पावर कर लेगी। डिजीज कैन ओवर पावर अस एंड आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट to deal with it. Please accept your disease and helplessness. कहीं ना कहीं अपनी बीमारी की ताकत को समझो। देखो, डिजीज इज वेरी बॉड। प्लीज अपनी इलनेस को एक्सेप्ट करो, उसकी ताकत को एक्सेप्ट करो और उससे कैसे डील कर सकते हो। प्लीज डिफीट करने की तो कोशिश मत करो। अगर आप में से कोई जना इलनेस को डिफीट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ट्रैक ही गलत है। जाना है मैं कैनॉट प्लेस, चल दिया जयपुर की तरफ। भाई, कोई अपनी बीमारी को आज तक डिफीट नहीं कर पाया। आप तो हाथ जोड़ के उसको और ये देखो कि कैसे अपने आप को बचा सकते। तो मैनेज करना और डिफीट करना अलग अलग बात है। बिल्कुल, खत्म होना ही नहीं है। मेंटल इलनेस तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेटल डिजीज है, हमें उसके साथ जीना है, अपना आप को बचाना है, अर्ली इंटरवेंशन करना है। जैसे ही मन में थॉट आए उसी टाइम एक्ट करना है। यार मैंने दवाई मिस कर दी, फिर से कोई थॉट्स आ रहे हैं, बिना दवाई और कुछ मिस करे भी अगर आ रहे हो तो फौरन जाओ, हेल्प करो। एंड डॉक्टर बेस्ट एफर्ट कर सकता है, कोई भगवान थोड़ी है, कोशिश ही कर सकते हैं। तो गिल्टी क्यों नहीं होना है? बिकॉज गिल्टी से कोई चेंज नहीं हो रहा। गिल्टी से वही रिपीटेटिवली उसी